हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। और ठंड तो बढ़ गई है, रजाई में घुस कर पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे भी करिए लेकिन पढ़ाई करिए, ओके। इस बार सीटेट फोड़ कर आना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। इन्हें गद्यांश को पढ़कर उसका आंसर देना होता है, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। बार बार पढ़ने से टाइम लॉस होगा, और टाइम लॉस होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो गद्यांश को सिर्फ एक बार पढ़ना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है, समझ के साथ। उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। ठीक, मानव इतिहास के इस दौर के लोग जो थे बुद्धिमान थे। पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। ठीक, पहले ही कहा गया है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है, ओके। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया, ओके। अब आगे देखते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है। यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को बहुत मजबूत करेंगे, ओके। तो हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया। अब क्वेश्चन के आंसर देने की बारी आई। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? ओके, देखिए, ये रेखांकित है ना, ये रेखांकित वाक्य है। इसमें किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर है 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की, ओके। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हम लोगों ने पढ़ चुका है एक बार, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और भाई, याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा तो बार बार पढ़ना पड़ेगा ही। लेकिन बार बार पढ़ने से समय लॉस होगा बस, और कुछ नहीं। और समय लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप।
इसलिए एक बार कोशिश करिए कि एक बार में समझ में आ जाए पूरा टॉपिक। जो भी गद्यांश है वो पूरा एक बार में समझ में आ गया, तब तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर नहीं आया तो बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ेंगे, इसी में टाइम लॉस होगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग कि एक बार पढ़िएगा और एक बार में समझ में आ जाए। ओके, तो इसका आंसर तो हो गया वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। कौन कौन से योग? कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक, यहाँ पर रहेगा कर्म योग और ज्ञान ज्ञान योग। ठीक, कर्म योग और ज्ञान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। मानव जीवन में किसका महत्व सर्वाधिक है? आध्यात्मिक का। ओके, आध्यात्मिक का महत्व बहुत है मानव जीवन में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग कौन था? भक्ति का मार्ग। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। गद्यांश को पढ़ना होता है, गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर देना होता है, लेकिन एक बार में गद्यांश समझ में आ जाए तो और अच्छा है, समय की बचत होगी। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? भक्ति मार्ग की आवश्यकता को। ठीक, मनुष्य के पूर्वजों ने भक्ति मार्ग की आवश्यकता को नहीं समझा था। इस ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए विशेषण विशेष का उदाहरण है। इसी में व्याकरण के भी प्रश्न आते हैं। ठीक, विशेषण और विशेष का उदाहरण इनमें से कौन सा है? उज्ज्वल पक्ष। ओके, उज्ज्वल पक्ष जो है विशेषण और विशेष का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द कौन है? साल, तेजी, मदद, कर्म। बताइए समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, समूह। ठीक, समूह बोल रहे हैं। कर्म। ठीक, कर्म जो है समूह से भिन्न शब्द है। अब हम लोग पढ़ते हैं कविता। ठीक, और कविता को पढ़कर उसके बाद उसके क्वेश्चन का जवाब देना है। पढ़ते हैं। देखिए जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने हैं। घर लक्ष्य जो साधा है तूने
गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफान से ना डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। आगे पढ़ते हैं। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। यहाँ तक हो गया था। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। ओके, अब हम लोगों को इस कविता को पढ़ लिए हैं। अब हमको इसके आंसर जवाब देने हैं, तो चलिए जवाब देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा और इच्छा शक्ति होना। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, शहर का अर्थ है सुबह। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आगे है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। बताइए। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड मनुष्य की मनोबल को बढ़ाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कविता में मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। सागर में उतर। ओके, ऑप्शन नंबर फोर सही है। अगला क्वेश्चन है, फिक्र। फिक्र का समानार्थी शब्द है चिंता। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। आपको गद्यांश पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। आसान भी होते हैं अगर समझ में आ गए तो, और नहीं समझ में आए तो कठिन तो होते ही हैं। ओके, जब नहीं समझ में आएगा तो गद्यांश को बार बार पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश को बार बार पढ़ेंगे तो टाइम लॉस होगा। ओके, तो इस प्रकार से सीटेट के एग्ज़ाम में गद्यांश से प्रश्न आते हैं। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात और, सीटेट का मैराथन क्लास 2 क्लास अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, जा कर के सीडीपी का मैराथन क्लास, ठीक, सीडीपी का मैराथन क्लास, महा मैराथन क्लास जा कर के देख लीजिएगा। और हिंदी पेडागॉजी का भी मैराथन क्लास यूट्यूब पर है, उसको भी जाके देख लीजिएगा, सर्च करा के देख लीजिए, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सीडीपी के प्लेलिस्ट में सीडीपी का महा मैराथन क्लास मिल जाएगा, और हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी का महा मैराथन क्लास मिल जाएगा, हिंदी पेडागॉजी का। ओके, दोनों बहुत ही शानदार, और 2011 से लेकर के 2023 तक के सीडीपी के कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं। ओके।
और सेम जो है हिंदी पेडागोजी का भी है। जितने भी पिछले सालों में एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब सभी एग्ज़ामों का मतलब सीटेट के सभी एग्ज़ाम जितने हुए हैं, ठीक है, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है। तो जाकर के उसे देखिए और अपनी तैयारी बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।